ओम शांति भाई बहनों, मेडिटेशन कोर्स के पिछले 6 पार्ट से आप आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। इसमें आप लोगों को कई नई बातें जानने को मिली, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ये ज्ञान किसी देहधारी या मनुष्य द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि स्वयं परमात्मा शिव ने यह ज्ञान दिया है। आज के इस अंतिम 7वें दिन के पहले पार्ट में हम जानेंगे इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई और ब्रह्मा बाबा के लौकिक और अलौकिक जीवन का सफ़र। निराकार परमात्मा कैसे एक साधारण मानव के तन का आधार लेकर सृष्टि को परिवर्तन कराने का कार्य करते हैं। यह संस्था कैसे शुरू हुई, परमात्मा ने अपना दिव्य और अलौकिक कार्य कैसे प्रारंभ किया, किसके द्वारा किया, यह जानेंगे। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरे अमर कहानी। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो इस संस्था के मुख्य संस्थापक थे, ये एक संस्था नहीं बल्कि एक परिवार है, यज्ञ है। जैसे कोई यज्ञ किया जाता है किसी विशेष प्राप्ति के लिए या किसी विघ्न को समाप्त करने के लिए, उसी प्रकार परमात्मा का ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ 1937 में रचा गया। उसमें पहला माध्यम बनाया प्रजापिता ब्रह्मा को। इनका जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक सिंधी साधारण परिवार में हुआ था। इनका नाम था लेखराज, जिन्हें प्यार से लखी बाबू भी कहा जाता था। इनके जन्म के थोड़े समय बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके पिता एक स्कूल के हेडमास्टर थे। 12-13 वर्ष की आयु में उनके पिता का भी देहांत हो गया था। दादा लेखराज का स्वभाव बहुत दयालु, सहयोगी और मधुर था। उनका जीवन बहुत अलौकिक और आदर्श था। उनके पिता के दोस्त का हीरे का व्यापार था, तो उन्हें एक मेहनती और ईमानदार लड़के की ज़रूरत थी। तो उनके साथ दादा लेखराज भी ये हीरे के कार्य को सीखने लगे। बचपन से ही इनकी बहुत पारखी नज़र थी, जो तुरंत ही हीरे को पहचान लेते थे। जब ये बड़े हुए तो इनका विवाह यशोदा से हुआ। जैसे ब्रह्मा बाबा संस्कारवान थे, वैसे ही उनकी पत्नी भी संस्कारवान थी। दादा में भक्ति के बहुत संस्कार थे। उनका नियम था कि जब तक वो गीता नहीं पढ़ते थे, कोई भी कार्य नहीं करते थे। उनके दिन की शुरुआत गीता से ही होती थी। वे बहुत धनवान थे। उस समय के जो फेमस हीरे के व्यापारी थे, उनमें दादा लेखराज का नाम भी था। उनके भक्ति के संस्कार के कारण उनके घर गुरु महात्मा आते रहते थे। उन्हें सत्संग का बहुत शौक़ था। सत्संग भी उनके घर में होते रहते थे। फिर भी उन्हें सत्य की खोज थी। इसीलिए इस सत्य की खोज में उन्होंने 12 गुरु किए। दादा लेखराज इतने बड़े व्यापारी थे, इसीलिए उनका राजा महाराजाओं और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लेन देन था। उस समय के राजा महाराजा दादा लेखराज को बहुत सम्मान देते थे। दादा लेखराज के 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां
और 2 लड़के। उनका परिवार भी बहुत संस्कारवान था। बाबा का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था, लेकिन फिर भी कभी भी कोई तामसिक चीज़ें जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, प्याज, लहसुन का कभी सेवन नहीं किया। वे बहुत सात्विक थे। दादा लेखराज नारायण के अनन्य भक्त थे। उनकी इतनी पूजा भक्ति करते थे कि उनकी पॉकेट में हमेशा नारायण की फ़ोटो होती थी, लेकिन भगवान कौन है ये सत्य ज्ञान उन्हें नहीं था। जब उनकी आयु 60 वर्ष की हुई, तब सन 1936 की बात है कि उनके घर में गुरु सत्संग करा रहे थे। तब बैठे बैठे उन्हें एक साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार में उन्होंने विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया। इसके साथ ही उन्होंने यह आवाज़ सुनी, निज स्वरूपम तत्त्वम तत्त्वम। जब उन्हें ये साक्षात्कार हुआ, तब वो मानो पूरी तरह उसमें खो गए थे, जैसे वे वहाँ थे ही नहीं। इतने खुश हो गए और जाकर गुरुओं के पैर पकड़ लिए और उन्हें लगा कि शायद गुरुओं की कृपा से ही उन्हें ये साक्षात्कार हुआ है। उन्होंने गुरुओं से कहा कि आपकी कृपा के कारण ही मुझे आज मेरे इष्ट विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ है। लेकिन गुरुओं को कुछ समझ नहीं आया। कुछ समय बाद दादा लेखराज किसी काम के लिए वाराणसी गए। तब वहाँ एक पेड़ के नीचे उन्हें दूसरा साक्षात्कार हुआ। वह दिव्य साक्षात्कार था विनाश का, जिसमें उन्होंने देखा कि ऊपर से बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे हैं और सारी दुनिया में आग ही आग फैल रही है। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक उथल पुथल भी देखी। कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं अकाल, कहीं ज्वालामुखी फट रहे थे। प्रकृति के 5 तत्व हाहाकार मचा रहे थे। चारों ओर खून की नदियां बह रही हैं। चारों ओर मारकाट मची हुई है। ये भयानक दृश्य देखकर बाबा डर के मारे कांपने लगे। उनके आँखों से आंसू बहने लगे कि भगवान ये दृश्य बंद करो, ये विनाश मैं अब नहीं देख सकता। और उन्होंने आंखें बंद कर ली। जैसे ही उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने फिर दूसरा साक्षात्कार किया, जो आने वाली सतयुगी दुनिया का था, जिसमें ऊपर से बहुत छोटे छोटे सितारे नीचे आते हैं और एक सुंदर सी स्वर्णिम दुनिया में आकर वे छोटे छोटे राजकुमार व राजकुमारी बन जाते हैं। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता है। शेर और गाय एक साथ वहाँ पानी पी रहे हैं। बहुत सुंदर अलौकिक दुनिया देखी, जिसे स्वर्ग कहते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हें एक ऐसी दुनिया बनानी है। दादा लेखराज ने सोचा कि मैं साधारण मनुष्य ऐसी सुंदर दुनिया कैसे बना सकता हूँ। जब वे वापस कलकत्ता लौटे तो अब उन्हें किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं थी। हीरे भी उन्हें पत्थर लगने लगे थे। उन्हें अब वैराग्य आने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार समेटना शुरू कर दिया और अपने पार्टनर से व्यापार न करने के लिए कहकर अपना हिस्सा बंटवारा लेकर वापस सिंध हैदराबाद आ गए। वहाँ पर भी एक दिन उनके घर सत्संग चल रहा था। उसी बीच वे गुरुओं और सत्संग को छोड़कर अपने कमरे में जाने लगे। तभी उनकी पत्नी व बहू को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बाबा कभी सत्संग बीच में छोड़कर नहीं जाते थे। तब उनकी बहू उनको देखने गई कि कहीं बाबा की तबीयत खराब तो नहीं है।
तब उनकी बहू ने जो दृश्य देखा वो इस सृष्टि में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। उन्होंने देखा पूरे कमरे में सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। बाबा की आंखें खुली थीं। ऐसा लग रहा था मानो 2 बल्ब जल रहे हों और बाबा के मुख से 3 महावाक्य निकले। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये बोलने के बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये ब्रह्मा बाबा की आवाज़ नहीं थी, ये बहुत दिव्य और अलौकिक आवाज़ थी। उनकी बहू को कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे ये प्रकाश खत्म हो गया। तब उनकी बहू ने पूछा, बाबा ये क्या था? तब उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। बाबा भी ये सोच रहे थे कि ये कौन था। उन्हें लगा कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरे द्वारा ये सब कुछ बुलवा रही है। धीरे धीरे वे अकेले बैठने लगे, ध्यान में जाने लगे। फिर धीरे धीरे परमात्मा शिव ने उनके तन का आधार लिया और ज्ञान सुनाना शुरू किया। जैसे हर आत्मा को बोलने के लिए और सभी कर्म करने के लिए तन का आधार चाहिए होता है, उसी प्रकार परमात्मा शिव निराकार हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। तो उनको भी हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए मुख का आधार चाहिए था। तो शिव परमात्मा ने दादा लेखराज के तन में आकर ज्ञान सुनाना शुरू किया। दादा लेखराज को कोई ज्ञान नहीं था, वे कुछ नहीं जानते थे। वे तो शिव परमात्मा के रथ थे जिस पर आकर वे ज्ञान देते थे। उस समय भी उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि जिस सत्य की मुझे खोज थी वह अब धीरे धीरे मुझे मिल रहा है। और जो भी मनुष्य उनका ज्ञान सुनते थे उन्हें भी लगता था कि ये कोई मनुष्य आत्मा का नहीं बल्कि परमात्मा का सत्य ज्ञान है। अब दादा लेखराज के घर में सत्संग शुरू हुआ। बहुत से लोग सत्संग में आने लगे, परिवार के परिवार आने लगे। सबसे पहले शिव परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा आत्मा का ज्ञान दिया। ब्रह्मा बाबा भी आत्मा की बहुत प्रैक्टिस करते थे। तो परमात्मा स्वयं आकर ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर हम सब बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। यह बात अब स्पष्ट हो गई। शिव बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रह्मा भी आपकी ही तरह ऑर्डिनरी है, पुरुषार्थी है। उन्हें याद नहीं करना है, याद तो निराकार शिव को करना है। यह तो माध्यम है। फिर शिव बाबा ने आने वाले समय के बारे में भी बताया कि आने वाला समय कैसा होगा। ये बात थी 1937 की। तो उस समय ही शिव बाबा ने आज के समय का वर्णन कर दिया था कि क्या होने वाला है और उसके बाद क्या होगा, यानी सतयुगी दुनिया कैसी होगी और कैसे स्थापना होगी, यानी परमात्मा के इस सृष्टि पर आने का रोल क्या है और वो कैसे हम बच्चों के द्वारा कलयुगी दुनिया को सतयुगी बनाते हैं, ये भी स्पष्ट किया। धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा ने 350 भाई बहनों का एक संगठन तैयार किया जिसमें बहनें ज़्यादा थीं। उस समय नारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, उनका सम्मान नहीं किया जाता था। लेकिन परमात्मा के द्वारा नारी शक्ति को आगे लाया गया, माताओं बहनों को आगे बढ़ाया गया, उनके द्वारा परिवर्तन का कार्य कराया गया। बहनों के साथ
भाई भी थे और आज भी हैं, लेकिन परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया। इस 350 बच्चों के संगठन को ओम मंडली नाम दिया गया। इस तरह परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान सुनाते थे। उसके बाद हैदराबाद से ये संगठन कराची आया और वहाँ 14 वर्ष के लिए बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया और 14 वर्ष तक सभी ने आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की, गहन तपस्या की। इसमें छोटी छोटी बच्चियां भी थी, कोई 6 साल की, कोई 8 की, कोई 14 साल की, जो आज इस संस्था की दादियां हैं। इस 14 साल में वर्ल्ड वार 2 1939 से 1945 तक चला। फिर भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। उसके बाद ये पूरा संगठन 350 लोगों का माउंट आबू में शिफ्ट हो गया। परमात्मा की प्रेरणा से फिर धीरे धीरे पूरे देश में ये सेवा केंद्र खुलते गए और सेवा शुरू हो गई। अब जानते हैं इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्यों पड़ा। तो शिव बाबा ने जिस अनुभवी रथ का आधार लिया था, यानी दादा लेखराज का, उनका नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा था। जैसे हम शास्त्रों में सुनते हैं, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना की। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन हमें संभालने के लिए निमित्त बनाया दादा लेखराज को, यानी ब्रह्मा बाबा को। इसीलिए इस संस्था का नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आज विश्व के 160 देशों में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सेंटर हैं, सेवा केंद्र हैं, क्योंकि परमात्मा का डायरेक्शन था कि विश्व के एक एक घर में एक एक आत्मा को ये संदेश मिले कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। नई सत्युगी सृष्टि की स्थापना हम बच्चों के द्वारा कराने के लिए। इस तरह 350 का संगठन था, वह धीरे धीरे फैलता गया। ईश्वरीय सेवा के लिए फिर 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हुए अपनी पुरानी देह का त्याग किया और फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त किया। तो इस तरह शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा हमें ये आध्यात्मिक राजयोग का ज्ञान दिया। राजयोग का ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, इसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस ज्ञान पर सबका अधिकार है, क्योंकि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो आज हमने पूरी हिस्ट्री को जाना, कैसे परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान देकर नई सत्युगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। कई लोग ब्रह्मा को देखकर कहते हैं कि शायद ये इनके गुरु या भगवान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मा बाबा ना तो भगवान हैं और ना ही यहाँ किसी मनुष्य की पूजा आदि होती है। बस ब्रह्मा बाबा तो रोल मॉडल हैं कि जैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया और फरिश्ता बन गए, वैसे ही हमको भी करना है। उनको देखकर उनसे प्रेरणा लेना है। बाकी परमात्मा तो शिव बाबा हैं, हमें याद उन्हें ही करना है। तो आप सभी भी परमात्मा के इस सत्य ज्ञान को पहचानिए और इस राजयोग के अध्ययन से अपने जीवन को श्रेष्ठ व सुंदर बनाइए। परमात्मा शिव जो अभी ये गुप्त कार्य कर रहे हैं महापरिवर्तन का,
अर्थात कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाने का। तो इस कार्य में हम सभी आत्माओं को भी उनका सहयोग करना है। पहले स्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। निराकार शिव परमात्मा ने ब्रह्मा तंत्र का आधार लेकर हमें जो ज्ञान दिया, जिन महावाक्यों का उच्चारण किया, उसे हम मुरली कहते हैं। मेडिटेशन कोर्स को करने का महत्व तभी माना जाता है जब हम इस परमात्म ज्ञान को सुनना शुरू करें। एक दिन मेडिटेशन करने से या एक दिन ज्ञान सुनने से एकदम से सुधार नहीं आ सकता। जैसे एक गंदे पानी से भरी हुई बाल्टी है, उसके गंदे पानी को निकालने के लिए हम साफ पानी के नल के नीचे रख देंगे, तो जैसे जैसे शुद्ध पानी भरता जाएगा, वैसे वैसे उसकी सारी गंदगी, सारा कचरा धीरे धीरे निकलता जाएगा और थोड़े समय बाद वो बाल्टी पूरी तरह शुद्ध पानी से भरी हुई होगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर जो बुराइयां व कमी कमजोरियां हैं, उनको ऐसे ही निकालने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि परमात्मा के ज्ञान को भरते जाना है, जिससे वे स्वतः ही निकलती जाएंगी। इसीलिए हमें रोज़ परमात्मा ज्ञान स्नान और राजयोग यानी मेडिटेशन का अभ्यास करना है। जितने भी ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर हैं, हर सेंटर पर सुबह सुबह परमात्मा के ज्ञान यानी मुरली को पढ़ा और सुना जाता है और उसे धारण किया जाता है। इस तरह हम सुबह सुबह मुरली सुनते हैं और पूरा दिन उस ज्ञान का मंथन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं कि परमात्मा ने आज मुझे क्या विशेष डायरेक्शन दिया और उस अनुसार ही हम चलते हैं। डेली मुरली पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारा स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आता है, दिव्य गुणों का संचार होता है, क्योंकि परमात्मा हमें मुरली के द्वारा जीवन कैसे जीना है वह सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। मुरली में जो परमात्मा के डायरेक्शन या श्रीमत देते हैं, उस डायरेक्शन पर चलकर हमारे अंदर के विकार व बुराइयां निकालने में हमें मदद मिलती है। हमारे मन में कोई बात है या कोई समस्या है, तो उसका समाधान भी हमें रोज़ बाबा मुरली में दे देते हैं। यह मुरली की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने, वैसे ही ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। उस स्कूल के शिक्षक मनुष्य देहधारी हैं और इस यूनिवर्सिटी के परम शिक्षक स्वयं परमात्मा शिव है। यह कितनी महान बात है कि स्वयं भगवान हमारा शिक्षक है और हमें रोज़ पढ़ाता है। तो ये सोचकर हमें कितनी खुशी और गर्व होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमारा शिक्षक है और हम उनके स्टूडेंट हैं। उनकी एक एक दिन की ज्ञान की पॉइंट्स कितनी मूल्यवान होती है। इस ज्ञान को एक दिन मिस करने से कितना बड़ा नुकसान होता है। जैसे इस पढ़ाई में सब्जेक्ट होते हैं, इसी तरह इस ज्ञान की पढ़ाई में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ने से ही और उन्हें धारण करने से हमारे जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन आता है। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए।
देखो गलती न करना दोबारा। इस तरह हमने आज इस पाठ में इस संस्था की स्थापना कैसे हुई, ब्रह्मा बाबा का जीवन परिचय और मुरली के महत्व को जाना। ओम शांति। अब इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखें, जिसमें राज्यों की सहज विधि के बारे में बताया गया है।